आप लोग खैर वापस से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज हम एक जस्ट शेरवानी और शेरवानी को हम प्रिंस कोट करके दिखाएंगे। हम बताएंगे कि ये प्रिंस कोट कैसे होती है और इसका तरीका भी समझाएंगे। और लोगों की कंफ्यूजन होती है, शेरवानी वगैरह जो है उनके पुरानी हो जाती है, उनके इस्तेमाल में नहीं आती, तो हम बताएंगे कि इस्तेमाल में कैसे आप। तो हम किसी भी स्केल से हम इस निशान को सीधा कर लेते हैं। इस निशान को सीधा करने का मकसद ये है कि जब आपका प्रिंस कोट बने तो उसका जो लेवल हो वो बराबर हो। और हम एक निशान और ले लेते हैं जहाँ हमें रेडी करना है। निशान लगाने के बाद हम इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो काट देंगे। बहुत इजी है, अगर घर में आपकी वाइफ वगैरह बहनें वगैरह ट्राई करना चाहें तो इजीली हो जाएगा ये, इसमें कोई मसला नहीं है। पर गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। कोट, जवार कोट, मतलब ये सारी चीज़ें जो है हमारी रूटीन में रहती है। और अब हम इसको इस तरह से पूरे प्रिंस कोट को हम पलट देंगे। आपने देखा होगा अक्सर ये पॉकेटें लगी हुई होती हैं। आपको ये पॉकेटें अगर नहीं चाहिए तो आप निकाल दें, अगर आपको चाहिए तो इनको लगी रहने दें, कोई मसला नहीं है। आज हम बताते हैं कि किस तरह हम इसको स्टिचिंग की तरफ चाहते हैं और हम बताते हैं कि इसकी स्टिचिंग कैसे होती है। ठीक है सर, हम इसको स्टार्ट करते हैं। और कोट को जो है हमने पलट लिया है और पलटने के बाद जो ये साइडें इसकी ओपन थी, हम इस पर एक सिलाई मार देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम कोई ना कोई नई चीज़ जो है वो लाएं और आप लोगों को समझाएं। आप लोग कांटेक्ट भी करते हैं कुछ लोग मेरे नंबर पे, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऑल्ट्रेशन तो ऑल्ट्रेशन, अगर स्टिचिंग से रिलेटेड भी कोई सवाल होता है, तो किसी को कोई काम होता है तो वो हमारे नंबर पे रब्ता कर सकता है। हमारी टीम के जितने तमाम लोग हैं वो लोग जो है हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं और कुछ ना कोई काम करते रहते हैं। तो मेरी कोशिश है उसकी आपको अवेयरनेस भी मिले और उससे आपको फ़ायदा भी हो। तो हमने पहली साइड पे सिलाई लगा ली थी और हम दूसरी साइड पे सिलाई लगा लें। हम दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा ली और इसी तरीके से अब हम इसके अस्तर की तरफ जो है सिलाई लगा देते हैं। मैंने आपको कोट को पलटने का तरीका तो बता दिया कि आप अगर प्रिंस कोट को किस तरीके से पूरे प्रिंस कोट को जो है वो पलट लेंगे, क्योंकि अब ये शेरवानी नहीं रही है, अब ये प्रिंस कोट बन गया और बिल्कुल इजी तरीका है। शेरवानी से इसको प्रिंस कोट जो है ना कस्टमाइज किया है। कस्टमाइज किया हमने, तो इनसे भी हम सीखते हैं हर रोज़। और ये भी क्या नाम है, हमसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आरिफ सर भी साथ में ही होते हैं और आरिफ सर की डिज़ाइनिंग से लेकर स्टिचिंग तक आरिफ सर की जो नॉलेज है वो औसम है। तो आप लोग एक आध सूट हम लोगों से ट्राई करें स्टिचिंग के हवाले से, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि आरिफ सर का जो तजर्बा है, आरिफ सर की जो फील्ड है, आरिफ सर कैसा काम करके दे रहे हैं आप लोगों को। और मेरे बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग मुझे जानते हैं। और जो लोग नहीं जानते तो मैं ये चाहूँगा कि वो पहले मुझसे कोई ना कोई काम करवाएं, भले वो ऑल्ट्रेशन ही करवाएं और उसके बाद जो है वो काम करें। तो मार्केट के अंदर काफ़ी लोग ऑल्ट्रेशन हमारी ग्रेप वेस्टर्न हमारे देखिए इंसान क्वालिटी देगा, स्टिचिंग फैब्रिक क्वालिटी मेनली चीज़ होती है कस्टमर्स के लिए। जी सर, हमारे साथ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अक्सर लोगों का सवाल होता है कि अगर एक
हम स्टिचिंग कराते हैं तो स्टिचिंग के अंदर क्या चीज़ हमें देखनी चाहिए, तो चंद इसके जवाब है। तो उसमें से एक जवाब ये है कि सबसे पहले आप एज अ मास्टर देखें कि वो कितने टाइम से कर रहे हैं, और उस मास्टर अच्छी कटिंग होनी चाहिए आपके सूट की। डेफिनेट मास्टर पर डिपेंड करता है, फैब्रिक पर डिपेंड करता है, आपकी स्टिचिंग कैसी है, इसकी मटेरियल आप कौन सा यूज कर रहे हैं, मेन चीज है सब अच्छा, चीजें। अब आपने देखा कि हमने इसको एक सिलाई थी जो बाहर से लगी हुई थी, हमने थोड़ी सी को खोल ली ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो। ठीक है। तो अब हमने ये अस्तर पे भी सिलाई लगा ली थी और साइडों पे भी इसके सिलाई लगा ली थी। और बस ये कि सर बस सर कहने का यही मकसद है कि अपने कस्टमर को बताने का यही मकसद है कि हमारी अपनी वर्किंग है, हमारे हाथ की वर्किंग है, हमने कस्टमर को अपना फैब्रिक भी देना है और स्टिचिंग भी, मेजरमेंट भी हमारे हाथ में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रिप अपने हाथ में अपनी, ये अल्लाह ताला की हमने अपने बड़ों से सीखा। मेहरबानी है, अल्लाह ताला की और करम है, उसका फजल है। हमारी कोशिश है अगर कोई लोग सीखना चाहते हैं, जी पूछना चाहते हैं, ऑल्ट्रेशन के हवाले से कोई बात पूछना चाहते हैं, स्टिचिंग के हवाले से पूछना चाहते हैं, आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ कंट्री है, FOC जी हाँ, वो भी हमसे क्या नाम है रब्ता कर सकते हैं। हैं। और फैब्रिक के बारे में हाउ ना होना, स्टिचिंग के बारे में हाउ ना होना, ये बहुत ही जरूरी है। जी जी, अब जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं हो, कोई नोहाउ नहीं हो, तो फिर कैसे आपको पता चलेगा क्या चीज़ है, किस तरह मालूमात ना हो। तो अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो अगर आपने बहुत अच्छे से अच्छा कपड़ा लिया, आप किसी कस्टमर को गाइड भी नहीं कर सकोगे। तो मेन तो चीज़ है कस्टमर है, अल्लाह ताला की रहमत है, अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट दें बना के, अच्छे इकोनॉमिकल प्राइस में दें, और हमारे प्राइस बिल्कुल रीजनेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुनासिब होते हैं। और क्वालिटी के वाइज, क्वालिटी के अगर कोई अच्छी क्वालिटी मांगता है तो उसके प्राइस भी फिर वैसे ही होते हैं। मगर हमारे अदर ब्रांड से इकोनॉमिकल प्राइस है, स्टिचिंग के, लाइक शलवार कमीज के, शर्ट्स के, शेरवानी के, सूटिंग के, प्रिंस कोट के, इवन के हम आपको सफारी सूट भी बना के देते हैं अपने कस्टमर को। अब सफारी सूट डिसकंटिन्यू हो गया, बट ऐसे कोई ग्रैंड पा होते हैं, ग्रैंड फादर होते हैं, फादर एज होते हैं, किसी ने कहा कि हमें जो सफारी सूट बनाना है, तो सर बासित सफारी सूट भी बना के देते हैं। तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। सर देख रहे हैं आप सिलाई? जी हाँ सर, ये तो आपने रेडी ही कर दिया माशाल्लाह से। बिल्कुल प्रिंस कोट बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम बासित भाई, क्या बताएं मुझ सर, क्या कर रहे हैं, क्या स्टिचिंग कर रहे हैं, आप बैठे हैं माशाल्लाह से। ये बुकरम हम काट रहे हैं, ये जो हम बताते हैं कोट के अंदर फ्यूजिंग वगैरह लगती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोट के अंदर जो फ्यूजिंग लगती है, जो प्रिंस कोट और इनके अंदर अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि कपड़ा वगैरह बाहर आ रहा है और आस्तीन से अस्तर बाहर आ रहा है। सही। तो ये बुकरम जो होती है वो इस वजह से लगाई जाती है जिससे जो दामन वगैरह को सपोर्ट मिले, उसकी सीट्स को सपोर्ट मिले। तो हम ये काट रहे हैं क्योंकि जब तक हम अपना पूरा काम नहीं करेंगे तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। और हम इसकी एंडिंग भी दिखाएंगे और स्टार्ट भी दिखाएंगे आपको। हमारा मेन मकसद ये होता है कि आपको आसान तरीके से और जी जी, तो हम दिखाते हैं टेप तो मुझे भी। अच्छा, उस टेप को हम जगह जगह मेंशन करेंगे। जो लोगों की शिकायत होती है कि ये अस्तर वगैरह जो है ये बाहर आ रहा है, तो ये अच्छा इसके लॉक, जी हाँ, इसको लॉक करेंगे बॉस। हम इसको हम जगह जगह से लॉक करेंगे ताकि लोगों की जो ये शिकायत है कि अच्छा काम है ना, ताकि कस्टमर को पता चले कि हाँ, अभी कस्टमर को इतनी सारी बारीक बीनी का नहीं पता होता कि हम काम बेसिकली वर्किंग हो कैसे रही है। अब कुछ काम होता है लोकल तरीके से किया जाता है, लाइक हमारी इंडस्ट्री में कोऑपरेटिव सेंटर है, करीम सेंटर है, सेंटर हो गया, डॉलमेन हो गया। अब हर किसी का अपना तरीकेकार होता है। बिल्कुल आरिफ सर, वो उन जगहों से तो काम स्टार्ट हुआ था, उन जगहों पे भी अच्छे अच्छे टेलर्स हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, स्टार्टिंग ही वहीं से ही हुआ था। अच्छे टेलर तक लोग नहीं जा पाते और उस जगह का काम उन्होंने खराब कर दिया है। तो काफी लोगों की शिकायत रहती है। मेरे कुछ पर्सनल कस्टमर है, मैं उनसे आपका तजुर्बा भी शेयर करूंगा। आएंगे तो मैं उनसे रिमार्क्स होंगे उनके, कस्टमर का एक्सपीरियंस होता है। जब कोई चीज प्रोडक्ट लेता है तो एक अंदाजा हो जाता है, या उसका अच्छा एक्सपीरियंस रहता है या बैड एक्सपीरियंस रहता है। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कितने लोगों का वहाँ पे बुरा रहा है तजुर्बा। तो
इसलिए वजह से चाहिए कि आप पक्का काम कर रहे हैं, ये सर, लॉकिंग कर बिल्कुल, रहे हैं, इसको बिल्कुल टिपिंग कर रहे proper, सर, हैं। बिल्कुल गुड हो proper। गया भाई, एक्सीलेंट सर। और सर इसके अंदर आपने कोई कोताही नहीं छोड़नी, चंद मिनटों का नहीं, काम। इसमें कस्टमर भी हैप्पी सी है ना सर, शुक्र वो भी कहेंगे कि हाँ आपने देखा सर, हाँ काम आपने देखा अच्छा होगा कि किया। हमने ये बिल्कुल जो है नहीं लॉक कर दिया, वो नजर आ रहा है सर। और जहाँ से हमने ये सिलाई खोली थी, खुद भी जहाँ से हमने ये सिलाई खोली थी, इस जगह से हमने इस पूरे प्रिंस कोट को जो है ओपन कर दिया है। ओपन कर ठीक हो गया सर। और है भी बहुत अच्छा फैब्रिक है, वेलवेट का ही। सर वेलवेट है। और अच्छा सर्दियों में तो लोगों को विंटर वगैरह की चीजें जो होती है, हाँ, आपको और ड्रेसिंग चाहिए। करने का मजा ही विंटर में है। लोग ब्लेजर यूज करते हैं, प्रिंस कोट यूज करते हैं, 2 पीस 3 पीस जैकेट्स। ये तो आप सही कह रहे हैं सर बस। तो इसमें ये होता है कि जो विंटर्स की जो चीजें होती हैं वो अगली विंटर में काम आती है, ऐसा ही है। और बड़ी कॉस्टली लोग बनाते हैं, फिर वो इस्तेमाल में नहीं आती। तो हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो पुरानी चीजें हैं वो उनके इस्तेमाल में भी आ जाए। सम टाइम ऐसा होता और है अगर वो ना। नया बनाना चाहते हैं तो वो भी हमसे ट्राई करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली जो नई वीडियो होंगी, जो इस काम से रिलेटेड लोग हैं और वो चाहते हैं ये काम करें, तो उनको इजी होगा। और हमारी टीम हमसे मिलेंगे, हमारी टीम के पास आएंगे, हमसे सीखेंगे या हमसे कोई काम कराएंगे, फायदा भी होगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अब ये प्रिंस कोट सर, आ गई आयरन पे। जी सर, ये आयरन पे आ गया बिल्कुल आरिफ सर। और आयरन बेसिस से आगे जो हमने इसके अंदर टेप लगाया था, यस सर। उस टेप को हम लॉक टेप का करेंगे। यानी कि मैंने अभी खुद देखा था कि बेसिकली ये चीजें हमें भी नहीं पता थी। अब ये चीजें ये आपके आने से हमें और पता चली आरिफ कि बासित भाई कुछ बहुत सारी चीजें बताते काफी हैं। लोग परेशान होते हैं, यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस नहीं है, प्रॉपर तरीकेकार नहीं है बताने का। और कुछ लोग डाउटफुल होते हैं, वो अपनी अच्छी चीजें किसी से ऑल्ट्रेशन वगैरह नहीं करवाते। एग्जैक्टली, क्योंकि हम तो रिटेल इंडस्ट्री में रहे, रिटेल इन मार्केटिंग में रहे, तो अब ये मेक टू ऑर्डर है, तो अब ये सब चीजें हैं। देखें किस तरीके से कैसे काम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए भी एक ऑनर की बात है, अवेयरनेस है। मैं चाहता हूँ कि अपने व्यूअर्स को जो है आप अपना एड्रेस भी इल्म बांटने से इल्म बढ़ता है। और ये तो सर बासित आप भाई, आपके लिए तो ना, आपके लिए दुआएं हैं मेरी भी, और तमाम जितने कस्टमर है, व्यूअर्स हैं, आपके लिए दुआ गो है कि एक तो इल्म देने से बढ़ता है। मैंने सर बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि आरिफ साहब आप अपनी आवाज के अंदर ही लोगों को हमारा एड्रेस बताएं। एड्रेस है ये, तमाम व्यूवर्स को बता दें, अपने कस्टमर को। तमाम डॉलमेन मॉल तारिक रोड के बराबर में ग्लैमर 1 है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे शॉप नंबर 103 अल बासित स्टिच के नाम से है। तो आपको बासित भाई भी मिलेंगे, मैं भी मिलूंगा आपको। तो इंशाल्लाह आप लोगों का वेट होगा। विंटर आ रहा है, नवंबर दिसंबर जैन इवेंट्स भी हैं। कुछ आप लोगों को जैकेट्स बनवाने हो, शर्ट्स बनवानी हो, कमीज शलवार बनवानी हो, शेरवानी, सूटिंग लाइक सफारी सूट, कोई ऑल्ट्रेशन करवाना हो, कुछ कस्टमाइज करवाना हो, कोई किसी के पास शूटिंग होता है, फिजिक किसी की चेंज हो जाती है, तो कोई कस्टमाइज करवाना हो तो प्लीज हमें आप जो है मौका दें। फर्स्ट फ्लोर पे आइएगा, ग्लैमर 1 अलबासित स्टिच पे 103 हमारे शॉप नंबर है। तो प्लीज थैंक यू सो मच। आरिफ सर ये क्या नाम है, हम प्रेसिंग का एंडिंग है, जी तो जी हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं कि हम इस पर प्रेस लगा रहे हैं। प्रेस अच्छी तरह लगाना है ताकि ये बिल्कुल जो है ना, क्यों वेलवेट है यहाँ से, इसका जो लाइनर है वो एक साथ प्रेस हो जाए वो। ठीक है। और अब हम सीधा करके भी दिखाते हैं, आपको नीट क्लीन नजर आ रहा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो नजर आ रहा है बिल्कुल, और तमाम कस्टमर्स को भी नजर आ रहा होगा। वेलवेट है तो हम इस पे कोई कपड़ा रख के प्रेस मारेंगे। अच्छा, ये एक बात और मैं बताता हूँ, जी, मेरे जी, पास जी, कुछ कस्टमर्स जो हमारे पास आते हैं, जी जी वो कहते हैं कि हमारी जो पैंट्स वगैरह या शलवार सूट डार्क कलर के होते हैं उन पे शाइनिंग वगैरह आ जाती है आफ्टर आयरन। जी, आफ्टर आयरन। यस, हाँ ये तमाम कस्टमर शिकायत मैं करते आयरन के बारे में भी हैं। आज अपने व्यूवर्स से कुछ बात करना चाहता हूँ। जो प्रेस वगैरह लगाते हैं तो उनके अक्सर प्रेस करते वक्त उनकी जो चीजें होती हैं उन पे शाइनिंग वगैरह आ जाती है, तो वो इस तरीके का एक कॉटन कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मलमल लट्ठा। नहीं सर, नहीं मलमल बिल्कुल भी नहीं कर सकते सर, सिर्फ लट्ठे का इस्तेमाल सिर्फ कर सकते हैं। लट्ठे का इस्तेमाल जी करना। हाँ। लट्ठे का कपड़ा हो आपके पास 1 मीटर 2 मीटर जी का, सर, तो जी सर बिल्कुल। और उसके ऊपर रख के आप प्रेस मारेंगे तो लाइफ टाइम जो है कलर वो ब्लीड नहीं कलर करेगा, ब्लीड नहीं करेगा और आपकी चीज जो है बरकरार सेफ रहेगी। रहेगी। और अब हम आप इसको दिखाते हैं कि हमने इसको शॉर्ट कर लिया और हम दिखाते हैं आपको जॉन 29 लाइन चाहिए थी। तो आरिफ सर आपने देखा, अब हम इसको प्रिंस कोड बना चुके हैं। माशाल्लाह भाई, प्रिंस तो कोड बड़ा- आप देखेंगे कि बिल्कुल प्रॉपर
और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये ऐसा है कि भाई इस्तेमाल में ना आए, तो आप बिल्कुल इसको देखो। नहीं, ये तो बात यूज में आ गया। ये तो बात इंशाल्लाह में सही अवेयरनेस दी है कि शेरवानी को हमने प्रिंस कोट बनाया है। इंशाल्लाह नई नई वीडियो आपके लिए लाएंगे, और आज तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है सर।